हे माता वैष्णो, कभी अपने भक्तों को निराश मत करना। यह भक्त आपके ही सहारे है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मिलजुल कर प्यार के साथ मनाते हैं। यहां तक कि विदेशों में नवरात्रि का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खूबसूरती के साथ माता की चौकी सजाई जाती है, और सजाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि माता रानी तो जगत मां है और मां तो मां होती है। दोस्तों, नवरात्रि में पूजन पाठ व्रत ये बहुत ही नियम पूर्वक किए जाते हैं, और ऐसी भी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान कुछ भी माता रानी के लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उनके लिए जो भी उपवास व्रत रखते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी इस पृथ्वी पर आ जाती है और अपने भक्तों की सभी प्रकार की मुरादों को पूर्ण करती है, दिल में छुपी इच्छाओं को पूर्ण करती है। जो 9 दिन है, माता रानी के 9 स्वरूप की विशेषकर पूजा अर्चना करने का दिन होता है। तो नवरात्रि में घर में ले आना, यह एक चीज गरीबी भूल जाएगी। आपके घर का रास्ता जी। हां, नवरात्रि में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में ला करके रखने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार की जो मुरादें हैं, मनोकामना हो, उसे पूर्ण करती है। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर आप बाद में गरीब के गरीब ही रह जाओगे। कहने का मतलब है कि धन संपदा प्राप्त करने का नवरात्रि में जबरदस्त पावरफुल चीज बताने वाला हूं, और जरूरी नहीं है कि नवरात्रि के प्रथम दिन ये खरीद करके लाएं। आप चाहते हैं तो किसी भी दिन नवरात्रि के दिन में आप इसे खरीद करके अपने घर में ला करके स्थापित कर सकते हैं। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। साथ ही साथ नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, अगर आपके घर में धन ना बरस जाए तो मुझे बताना। यह चीज नवरात्रों में हम भी जरूर लाते हैं और हमें माता रानी का आशीर्वाद भी मिल चुका है। आज हम धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। आज हमारे घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। गाड़ी बंगला सब हमारे पास है, वो भी माता रानी की कृपा से। तो हमने सोचा जो हमारे सभी दर्शक हैं उन्हें भी माता रानी से जुड़ी कुछ चीजें बता दें, ताकि हमारे दर्शकों को लाभ प्राप्त हो सके, माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं हर दिन बोलता हूं कि माता रानी, नवरात्रि में माता रानी की जो सेविका होती है हमारे घर के द्वार पर 9 दोनों तक आती हैं। हम कितनी पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं, माता रानी के लिए हम कौन सा भोग लगा रहे हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम अपने घर में कौन सी वस्तु घर में खरीद करके लाए हैं, ये सारी जानकारी की सूचना माता रानी को उनकी सेविका देती है। जी हां, आपने देखा होगा गांव में जब अगर ग्रामीण इलाकों से होंगे या फिर शहर में रहते होंगे, तो जो मुख्य मंदिर होता है माता रानी का, या फिर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो सभी लोग आपस में सामाजिक स्तर पर माता रानी की एक प्रकार से मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो जो मुख्य स्थान है वहां सभी सेविका माता रानी की गांव में घूमती हैं, शहरों में घूमती हैं, और कौन कितना कितनी पूजा कर रहा है, कौन कितना पाठ कर रहा है, कौन कितनी भक्ति कर रहा है, उसके अनुसार माता रानी को जाकर के उनके सभी कर्मों को बताती हैं। फिर माता रानी जाने से पूर्व हमारे कर्मों को, हमारी भक्ति को देखते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के समय में सोना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय में हमें भूलकर भी शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज, जो ये तामसिक चीजें कही गई हैं, इनका परित्याग कर देना चाहिए। तो नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम घर में खरीद करके लाएं, जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो? सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा नवरात्रि में हमें कौन सी चीज लानी चाहिए। तो आप अगर इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, लिख देना। माता रानी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप में से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। लाख प्रयास करने के भी बाद आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप जो है नवरात्रि के समय में ध्वजा घर में खरीद करके लाएं, इसे माता रानी को समर्पित कर दें, और नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर के इसे आप चढ़ा देना, या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर देना। बिल्कुल ही आपकी विदेश यात्रा है या फिर 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वह यात्रा मंगलमय हो जाएगी। चाह करके भी वह यात्रा पूर्ण नहीं हो पा रही है, यानी कि समय नहीं बना पा रहे हैं, आपका समय बन जाएगा, आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे, यकीन मानिए। दोस्तों, आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अब आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं गुरुजी हम धनवान बनने के लिए क्या करें? तो नवरात्रि के समय में सुनिए। अगर आर्थिक कष्टों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं
तो चांदी की कोई भी कुछ भी सामग्री लाकर के देवी माता को समर्पित करना। नवरात्रि के समय में चांदी से बनी कोई भी सामग्री लाकर के माता रानी को समर्पित करना। और इस चांदी से बनी हुई जो सामग्री आप लाकर के समर्पित करेंगे तो 10वें दिन आपको इसे गंगा जल से स्नान करने के बाद लाल कलर के कपड़े या फिर चांदी की डिब्बी अगर आपके पास में है तो 5 चावल के साथ में 5 घूमती चक्र 5 जो आपने कौड़ी रखी है उसमें डाल करके आप इसे रख सकते हैं दोस्तों। या फिर चाहते हो तो चांदी की जो आपने पात्र माता रानी को भेंट की है वह लाल कलर के कपड़े में बांध करके धन तिजोरी में रखिए, उत्तर दिशा में रखिए। आपके घर में पैसे आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। ऐसा कहते हैं इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। दोस्तों, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि आरोग्य पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी ला करके रखें, बिल्कुल ही गाय का घी ला करके रखें और इनकी ज्योत जलाएं। और माता रानी का जो बीज मंत्र कहा गया है जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का ध्यान करते हुए माता रानी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये बीज मंत्र का जाप जरूर करना है तो आपको आरोग्य मिलेगा, आपकी जो बीमारी है वो दूर होगी। दोस्तों, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि स्वयं का घर चाहते हैं, यानी उनका घर नहीं है और वह चाहते हैं माता रानी की कृपा से हमारा घर हो जाए। देखिए, इस उपाय से हम कई लोगों को घर प्राप्त करा चुके हैं। तो करना क्या है, मिट्टी का छोटा सा घर खरीद करके लाना है। मिट्टी का छोटा सा आप स्वयं भी घर बना सकते हैं। यह बना करके माता रानी को समर्पित करना है तो नवरात्रि के बाद स्वयं आपके पास घर होगा। कुछ दिनों बाद आपकी जो मनोकामना है वह मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन लालच मत रखना, लालच बुरी बला है। बस चुपचाप माता रानी को घर भेंट कर दें और सच्ची भक्ति आराधना में लग जाएं। नौकरी में पदोन्नति चाहते हो तो 3 नारियल ला करके घर में रखिए और नवमी के दिन इसे मंदिर में जाकर के आपको चढ़ा करके आ जाना है तो स्वयं आप देखना आपकी पदोन्नति हो जाएगी। इन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। गल्ला हमेशा नोटों से भरा रहेगा, धन से घर भरा रहेगा। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग हैं जो कि आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो धूप सुगंध अगरबत्ती रुई या फिर चमकीली जो सामग्री है ये खरीद करके माता रानी को समर्पित करें। अब चलिए, मैं आप लोगों को अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जबरदस्त गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। तो अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में आपको किन्नर से 1 रुपए का सिक्का मांग लेना है। देखिए, बड़ी मुश्किल से किन्नर पैसे देते हैं क्योंकि उनकी जो दुआ होती है उसमें काफी दम होता है। अगर आपके पास में कोई किन्नर अच्छे संपर्क में है, आपसे अच्छा बनता है तो नवरात्रि में किन्नर से आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपको इसे गंगा जल में धोने के बाद नवरात्रि के समय में ही आपको अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रखना है। आजीवन आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। किन्नर को मां जगदंबा का आशीर्वाद प्राप्त है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, राम जी का वरदान प्राप्त है। उनका आशीर्वाद सच्चे दिल से अगर जिस किसी भी व्यक्ति के सर पर हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, किन्नर असली होना चाहिए। आजकल बाजार में मर्द लोग भी किन्नर बनकर दान लेते हैं। असली किन्नर की बात ही कुछ और होती है। उसे देवतुल्य माना जाता है, ईश्वरीय शक्ति के रूप में माना जाता है। जो कुदरती किन्नर होता है उसे किन्नर द्वारा मिला आशीर्वाद स्वयं हीरा बन जाता है, धन बन जाता है, सोना चांदी बन जाता है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो मौली धागा भी इस दिन खरीद करके 9 गांठ लगा दीजिए। 9 गांठ लगाने के बाद इस धागे को 9 मनोकामना बोलते हुए, नव दुर्गा का ध्यान करते हुए, 9 प्रकार की मनोकामना बोलते हुए 9 गांठ लगाना है और नव दुर्गा माता को इसे समर्पित कर देना है, यानी कि भेंट कर देना है। तो 9 प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति होती है, 9 प्रकार के आपको फल प्राप्त होते हैं। माता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। दोस्तों, आप चाहते हो तो कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे धन स्मृति घर में बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इसे आपको उत्तर दिशा में लगाना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 16 सिंगार खरीद करके ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, चाहे जो भी माता बहनें जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, माता रानी को अगर 16 श्रृंगार चढ़ा दें तो ऐसे व्यक्ति की जो पारिवारिक जीवन में जो अशांति है, ऐसे व्यक्ति के अगर पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, वह परेशानी समाप्त हो जाती है। अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या फिर वाद विवाद बढ़ चुका है, डिवोर्स होने का खतरा है, तो 16 श्रृंगार माता रानी को चढ़ा देना बिल्कुल ही बिखरता परिवार बन जाएगा। यानी कि माता रानी बर्बाद होने से बचा लेती है। लेकिन याद रहे, 16 श्रृंगार अच्छे से अच्छा माता को समर्पित करना। मार्केट में केमिकल द्वारा भी श्रृंगार होते हैं जो कि 2 पैसे के होते हैं, खराब होते हैं, सड़े गले होते हैं। उनमें किसी किसी में तो सामान ही नहीं होता। इसलिए देखकर 16 श्रृंगार अर्पित करें।
दोस्तों, नवरात्रि में आप चांदी के सिक्के लाइए। इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। मोरपंख शस्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में मां सरस्वती का जो प्रिय मोरपंख है, अगर घर में लाकर के स्थापित करते हैं तो आपके घर में जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो तीव्र हो जाती है, बुद्धि का विकास होता है, बल बुद्धि बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। मोरपंख लाकर के घर में स्थापित करके रखने से ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का काम करते हैं। घर में एक प्रकार का पॉजिटिव वातावरण ये कर देते हैं। घर में नकारात्मक शक्ति को सोख लेते हैं, अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं और आपके घर में लगा वस्तु है उसे भी भगाने का काम करते हैं। दोस्तों, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के समय में केले का पौधा अपने घर में जरूर लगाना। नवरात्रि में अगर कोई भी व्यक्ति केले का पौधा अपने घर में लगाता है, आंगन में लगाता है, पूजन करने के बाद अगर रोज इसमें जल चढ़ाते हैं तो ऐसा माना गया है ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, गुणवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाती है। क्योंकि केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी जगत, मां लक्ष्मी नारायण जी बसते हैं। और नवरात्रों में अगर केले का वृक्ष घर में लाया जाए तो घर में खुशहाली आती है, तरक्की बढ़ती है, नौकरियां प्राप्त होती हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। दोस्तों, और भी कुछ सामग्री हैं जिसे नवरात्रि में आपको अवश्य लानी चाहिए, जैसे कि चांदी का कछुआ है। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाइए। चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से हमारे घर में सुख, शांति, वैभव एवं धन धान्य की वृद्धि होती है। और माता रानी की सेविका भी होती है, जो देखती हैं कि माता का भक्त माता रानी के लिए क्या क्या लाया है, वह चीज होना घर में बहुत ही जरूरी है। नवरात्रि में कुछ ना कुछ घर में जरूर लाना चाहिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं घर में लाकर के, या फिर नवदुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। नवदुर्गा माता को चांदी का कमल लाइए और समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो है 10वीं तिथि को ये कमल आप अपने धन स्थान में रखना, ऐसा माना जाता है। कमल की जितनी भी पंखुड़ियां होती हैं उतना ही आपको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं राह, यानी कि रास्ता। कमल में जितनी पंखुड़ियां होगी उतनी ही राह से आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी कि 8 पंखुड़ी है तो 8 मार्ग से आपको धन प्राप्त होगा। कुछ भी मार्ग हो सकता है। दोस्तों, आप चाहते हैं तो घर में त्रिशूल भी खरीद करके ला सकते हैं। जो लोग शत्रु से परेशान रहते हैं, तीनों प्रकार के शूलों से बचना चाहते हैं। त्रिशूल का मतलब क्या है? 3 प्रकार के शूलों का बना हुआ जो पात्र है, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं धातु है, हम इसे त्रिशूल बोल सकते हैं। किसी भी चीज से बनवा सकते हैं तो त्रिशूल ला सकते हैं। त्रिशूल चांदी का लाते हैं तभी इसे उत्तम माना जाता है। आपके शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, परेशान करना बंद कर देंगे, उल्टा उनका ही विनाश हो जाएगा। देखिए, आप चरण पादुका भी ला सकते हैं। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करनी चाहिए। जो साधक वर्ग है, जो लोग साधना करते हैं, नित्य साधना करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जैसी जो सिद्धियां हैं इनको प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, पुण्य की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, मन में कोई कामना नहीं, केवल भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करें। चरण पादुका भेंट करने के बाद दुनिया की वह हर चीज आपको प्राप्त हो जाती है, जो चीज साधु संत को भी कठोर भक्ति तपस्या करने के बाद भी नहीं मिल पाती है। दोस्तों, ये गुप्तमयी जानकारी बता रहा हूं। माता रानी को चरण पादुका, आपको उन्हें चरण पादुका के स्वरूप में भेंट करनी है। जो भी मनोकामना है वो मनोकामना की पूर्ति होती है, सिद्धों की प्राप्ति होती है। चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच ला सकते हैं। नवरात्रि में माता रानी को कटोरी में भोग लगा दीजिए। चांदी के चम्मच से आप जो है अश्वनी करा सकते हैं। माता को भोग लगाने के लिए, अश्वन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये सब करें या ना करें, लेकिन एक उपाय और मैं कह रहा हूं, नवरात्रि में ये चीज जरूर ले आना। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, माता रानी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। अगर ना आए तो मुझे बताना। जय माता दी। दोस्तों, देखिए माता रानी किससे प्रसन्न होती हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन, अगर सप्तमी के दिन में अगर गुड़हल के फूल ले आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गुड़हल के कौन से फूल लाने हैं? जो रेड कलर के फूल होते हैं, जिसमें जिह्वा निकली हुई होती है, इस प्रकार के आपको फूल लाने होते हैं। और इस फूल की 21 की संख्या में माला आपको बनानी है। 21 की संख्या में माला बनानी है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को अगर आप माता काली को चढ़ा देते हैं तो बिल्कुल ही आपकी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, बिल्कुल ही हम 101 स्टाम्प पेपर पर लिखकर गारंटी दे सकते हैं। ये उपाय करने के बाद आपकी कामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन हां, अगर किसी कारणवश नवरात्रि के आप सप्तमी तिथि पर नहीं कर पाते हैं
तो नवरात्रि के किसी भी दिन में आप माता रानी को जो गुड़हल की होती हैं, माला लाल कलर की गुड़हल होते हैं, इसके पुष्प की माला बना करके रात 8 बजे के बाद नवदुर्गा माता को समर्पित कर देना, पहना देना। आपकी इच्छा पूर्ण होने से 1 महीने के भीतर में बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होगी। हम स्टाम्प पेपर पर लिखकर गारंटी के साथ दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन भाव के साथ, श्रद्धा के साथ सच्ची जो आपकी मनोकामना है, आप गरीबी से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां भरी हुई हैं, तब यह उपाय अवश्य करना, आपको 100% लाभ मिलेगा। यह कार्य हम जरूर करते हैं और आज हम धन दौलत से परिपूर्ण हैं। हमारे घर में माता रानी की कृपा से किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, धन, ऐश्वर्य सब कुछ है। दोस्तों, आशा करता हूं स्माइल फैमिलीज चैनल में जितनी भी हम जानकारी बताते हैं, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होगी, मंगलमय साबित जरूर होगी। अगर आप भी माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति थोड़ी भी आस्था है, विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करें और अगर कोई व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा हो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर उपाय करने से गरीबी मिट जाए, कंगाली मिट जाए या फिर पारिवारिक कलह है वो भी दूर हो जाए, तो जो आप वीडियो शेयर करते हैं किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से भी बचा लेते हैं। समाज कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, ऐसा करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। माता सब देखते हैं। धन्यवाद।